अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं नाज़ो। मैं यूँ ही मैं रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा हस्बैंड है। ये है मेरे घराने की कहानी। आपके घर की कहानी क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ निहारी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की निहारी बनाने जा रही हूँ होममेड मसालों के साथ। जो मसाले मैंने यहाँ मेंशन किए हैं वो सारे मैंने पहले से पीस के रखे हुए थे। और यहाँ मैंने ले ली है तवा, आप पैन भी ले सकते हैं, और आटा। और आटे को मैं रोस्ट कर रही हूँ। जब ये थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा रेड होना शुरू हो जाए तो मैं इसमें दूसरे मसाले जो मैंने, आप रोस्ट करके मसाले भी पीस कर सकते हैं, लेकिन अगर रोस्ट नहीं किए तो इन मसालों को इस तरह भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इनको आटे के साथ रोस्ट कर लूँगी। ये सारे मसाले वो मैंने जो मेंशन किए हुए हैं तो वही सारे मसाले हैं। ठीक है, और अभी ये देखिए, ये मेरा बहुत ज़बरदस्त सा निहारी मसाला रेडी हो चुका है। चाहे तो आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं, और ये बाद में यूज़ भी कर सकते हैं, जिसके अंदर रेड आटा भी मिक्स होगा। ठीक है, और अभी मैंने इसको पानी डालकर इसका एक बैटर सा तैयार कर लिया है। और ये टर्मरिक जो है ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने घर में जो है वो पीस कर फ्रेश वाली रखी हुई है, वो ही मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने पैन ले लिया है और आटा इसको साथ मिक्स करनी है। और साथ में पानी डालने की रीज़न ये है कि जब हम आटा अलहदा से डालते हैं समटाइम ऐसे होता है कि लम्स पड़ जाते हैं। जब हम इस तरह मसाला बना के रख लेंगे तो लम्स के कोई चांस भी नहीं होता, कि कोई अनाड़ी बंदा भी आराम से निहारी बना सकता है। ठीक है, और यहाँ मैंने चर्बी ले ली थी, मैं चर्बी में बना रही हूँ, बहुत ऑथेंटिक वे में बना रही हूँ। और साथ में मैंने इसके मटन लिया है, मटन की ये निहारी है, तो इसको मैंने थोड़ी देर पहले रख दिया था पानी डाल के, ताकि जो है वो चर्बी जो है मेल्ट हो जाए। जब चर्बी मेल्ट हो गई थी तो ये थोड़ा सा डन भी हो गया था, थोड़ा टूटने लग गया था, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसके अंदर फिर बाद में हमने जो मैंने मसालों का बैटर बनाया वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि कोई मसाला कच्चा भी ना रहे। ठीक है, वैसे तो आटा भी रोस्ट किया हुआ है, मसाला भी थोड़ा रोस्ट किया है, लेकिन फिर भी कच्चे रहने के चांस होते हैं। तो जब शुरू में नहीं, बाद में, क्योंकि आटा है इसके अंदर, ये बात ध्यान से सुननी है, इसके अंदर आटा है, वो आटा जो है वो नीचे लग जाएगा। जब ये हाफ़ डन हो जाए तकरीबन, उसके बाद फिर हमने इसके अंदर ये मसाला डालना है, क्योंकि इसके अंदर आटा भी है। अच्छा, एक और ट्रिक ये है कि आटे को अलहदा से रोस्ट करके रख लें, मसाले को अलहदा से पीस के रख लें, फिर दोनों को बाद में डाल दें। ठीक है, लेकिन मैंने साथ ही डाल दिया था, तो लेकिन इसको फिर बाद में हमने फ़ौरन, जब हम मसाला वगैरह गोश्त को भूनते हैं, ऑयल में डालते हैं, मैंने चर्बी डाली थी, तो उस वक़्त फ़ौरन मसाला ये वाला नहीं डालना है, क्योंकि आटा नीचे लग जाएगा और सारी निहारी जो है ख़राब हो जाएगी। जब हाफ़ डन हो जाएगा फिर हम डालेंगे। अच्छा जी, ये मेरी रेडी हो चुकी है। और इसके ऊपर जो मैंने ये ऑयल डाला है, थोड़ा कम लग रहा था, वो ऑलिव ऑयल मैंने यूज़ किया है। और गार्निश के लिए मैंने इसके इस्तेमाल किया है अदरक, साथ में मैंने धनिया इस्तेमाल किया। ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा बना है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद है